अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ काली मसूर की दाल, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे साथ साथ सारे काम हो रहे हैं। तो बारिश का टाइम था तो मैंने सोचा कि मैं ना बेसन का हलवा बना लेती हूँ। तो यहाँ पर चीनी देखा था वो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने चीनी डालने लगी थी डब्बे में। और सारे काम साथ साथ चलते रहते हैं। और आप लोग कैसे हैं, आप सब मुझे ये बताएं, क्योंकि मेरा व्लॉग जो है काफ़ी दिनों बाद आ रहा है। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी माशाल्लाह से बेहतर हैं पहले से। तो बस जो पहले मैंने 2-3 व्लॉग डाले हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्यार मिला है आप सबका। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें, और जो जो सपोर्ट करते हैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और यहाँ पे मेरा बेसन का हलवा बनाने के लिए मैं अपना सामान निकाल रही थी, चीनी वगैरह मैंने निकाल ली थी, और यहाँ पे बेसन भी निकाल के रख लिया था ताकि जल्दी से मैं बना लूँ बेसन का हलवा। और यहाँ पर मैं देसी घी से बना रही हूँ बेसन का हलवा। देसी घी का जो टेस्ट होता है ना, वो ऐसे हलवा वगैरह में बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। तो मेरे पास, जैसे कि आप कुछ लोगों को पता है कि मैंने देसी घी निकाल के रखा हुआ है, तो मैं बना रही थी हलवा। और यहाँ पे हलवा बन चुका है बहुत ही मज़ेदार सा बेसन का। इसी तरह से मैं बनाती हूँ। थोड़ा सा ये ज़्यादा ना वो पतला हो गया था, लेकिन ये बहुत टेस्टी बना है। टेस्ट में कोई भी इसका मसला नहीं है। और ये क्या कहते हैं, ये मेरा बेटा खेल रहा था गाड़ी से। यहाँ पे इसकी गाड़ी टूटी हुई है, लेकिन ये खेलता रहता है। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं कि मेरा बेटा किस तरह से घर में अकेले अकेले खेलता रहता है। इसी तरह से खेलता है ताकि उसको भी फील ना हो, और फिर मैं उसको बाहर वगैरह जाने नहीं देती हूँ। तो इसीलिए टॉयस वगैरह दे देती हूँ, तो वो खेलता रहता है। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आप लोगों का कुछ भी नहीं लगता है, कोई पैसे वैसे नहीं लगते हैं। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, सपोर्ट कर लेंगे, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों का सपोर्ट का। और जो न्यू सब्सक्राइबर होते हैं ना, वो कमेंट में ज़रूर बताया करें कि हम आपके न्यू फ्रेंड हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर मेरी दाल वगैरह बन चुकी थी, तो हम खाना खाने बैठ गए थे। ये रात का टाइम है, खाना खा रहे थे हम लोग, तो रात हो गई थी ये वाली दाल बनाते बनाते। वैसे शाम में मैंने चढ़ाई थी, क्योंकि इस दाल में ना थोड़ा टाइम लगता है। और फिर मैंने सलाद वगैरह भी बना लिया था। फिर ये अगले दिन की क्लिप है, तो मैंने यहाँ पे कटिंग वगैरह कर ली थी सारी। तो मैं यहाँ पे बना रही थी आलू वाले राइस, बना रही थी चावल, तो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर सब चीज़ें एक चीज़ में कटिंग करके रख ली थी। और यहाँ पे मैं चावल बनाऊँगी। थोड़े से चावल थे, तो मैंने बोला जल्दी से बन जाएंगे, तो फटाफट रात का टाइम था तो मैं बनाने खड़ी हो गई थी। और मैंने फाइनल लुक कोई नहीं दिखाई, क्योंकि जब खाना खाने बैठे होते हैं ना, तो लाइट नहीं होती। अक्सर ये होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है लाइट का बहुत ज़्यादा इशू है। तो लाइट वगैरह थी नहीं मेरी, तो ये था कि यहाँ पे मैंने जल्दी से बना लिया था। बनाते हुए भी लाइट नहीं थी। देखें टॉर्च से मैं बना रही हूँ, लेकिन माशाल्लाह इस टॉर्च की लाइट इतनी अच्छी है कि ना लगता नहीं है कि लाइट है या नहीं है। तो यहाँ पे मेरे चावल जो है वो मैं बना रही थी। सबसे पहले मैंने प्याज डाल दी है, उसके बाद मैं टमाटर वगैरह डाल के मसाला फ्राई कर लूँगी, फिर मैं चावल मेरे रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को शोर की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी, तो एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ आई हुई थी तो इसलिए बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ आ रही थी। तो इसलिए ना मेरी वॉइस ओवर में थोड़ा शोर आएगा, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। और बस अपने काम को ना इसी तरह से मैनेज करा करें, थोड़ा थोड़ा काम कर लिया करें। बच्चों के साथ ये होता है कि ना बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। तो अपने काम को एक एक करके करा करें, जैसे कि सफाई कर लिए, फिर उसके बाद जैसे कोई ना कोई काम है। हाँ, जो लेडीज़ होती है ना, हाउस वाइफ, उनका यही होता है कि एक के बाद काम ही काम करना होता है। तो आप लोग अगर थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट करके करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम हो जाएगा। और यहाँ पर मेरी फ्रेंड आई थी मेरे घर पर, मैंने उसको मेहंदी लगाई प्यारी सी, क्योंकि मुझे इसी तरह से मेहंदी लगाने आती है, ज़्यादा ख़ास नहीं। तो मैंने उसको मेहंदी वगैरह लगाई, फिर वो चली गई थी। तो फिर मैं शाम के टाइम गई थी अपनी फ्रेंड के घर दूसरी के, तो उन्होंने चाय नींबू वगैरह हमारे आगे रखा था, तो हम ये खा रहे थे बैठे हुए यहाँ पे। तो मैंने व्लॉग शूट कर लिया थोड़ा सा। मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं कि मैं कहीं ना कहीं जाती रहती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं घर में रहती हूँ। तो ऐसा होता है कि मैं मोबाइल वगैरह कहीं लेके नहीं जाती, तो कभी ले जाती हूँ तो मैं व्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं खा रही थी नीम और ये चिवड़ा वगैरह उन्होंने रखा था, और चाय बन रही थी अभी, तो इसलिए। और फिर ये अगले दिन का क्लिप है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी प्याज टमाटर की चटनी। तो चटनी बनाते बनाते फिर मैंने इसको शूट नहीं करा, लेकिन मैंने इसमें अंडे डाल लिए थे, वो जो खाकिना सा बनाना था वो बना लिया था। तो यही हुआ था। और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, सिंपल सा होता है। इसमें बस प्याज टमाटर की चटनी से बना के उसमें अंडे वगैरह डाल देते हैं। तो ये होता है कि जो एक टाइम का खाना होता है, मतलब समझ नहीं आ रहा होता बनाने में, तो ये है कि ऐसी कोई भी चीज़ आप बनाएं फटाफट से, तो आइडिया मिल जाता है। और 2-3 खाने हैं इसमें, अगर किसी को समझ ना आए कि क्या बनाए आज, तो मेरा व्लॉग देख के समझ आ जाएगा कि क्या बनाना है क्या नहीं।
और साथ में मैंने आटा वगैरह भी गूँध लिया था, क्योंकि जब रोटी बनाने खड़े हो खाना सालन बना के ना, तो फिर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि अगर आटा नहीं होता, तो फिर मैं जल्दी से आटा भी गूँध लेती हूँ साथ के साथ, ताकि जो रोटी वगैरह बनाने का टाइम हो ना, उसमें ये ना हो कि ये आटा नहीं है या एक पेड़े का नहीं है, 2 पेड़े का नहीं है, तो इसलिए मैं बना के साथ रख लेती हूँ और आटा, तो इसलिए ये होता है आसानी हो जाती है रोटी बनाने के टाइम पे। और मैं ना पेड़े भी बना के रख लेती हूँ फ्रिज में। एक घंटे बाद रोटी बनानी है तो मैं पेड़े बना के रख लेती हूँ, ताकि इतनी अच्छी रोटियाँ बनती है ना उसकी, पेड़े पेड़े बने हुए हो ना तो बहुत ज़बरदस्त रोटियाँ बनती है। और ये दूसरे दिन का क्लिप है सुबह का। तो यहाँ पे मेरे कपड़े भी सूख रहे थे छत पे, और मैंने अब्दुल हादी को धूप लगा रही थी, क्योंकि ना बारिश के बाद बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। ठंड की वजह से उसको जो एलर्जी हो रही थी ना, तो उसमें उसको वो हो रहे थे, तो फिर मैंने उसको धूप वगैरह लगाई। और क्या कहते हैं, अपने कपड़े भी मैं नीचे लेकर आ गई थी। फिर मैंने अब्दुल हादी के ही कपड़े धोने थे, अब्दुलरहमान के, अब्दुल हादी के। तो ये थोड़े बहुत कपड़े थे, मैंने सोचा मैं धो लेती हूँ हाथ के हाथ, फिर बच्चों के ज़्यादा जमा हो जाते हैं ना, तो फिर बहुत ज़्यादा लोड लगता है कपड़ों का। तो यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह धो लिए थे। फिर मैं बस इनको छत पे डालने गई थी, धूप आ रही थी तेज़, तो जैसे ही छत पे गई डाल कर आई, धूप तो थी, लेकिन 5-10 मिनट बाद देखा मैंने कि इतनी तेज़ ना मौसम ऐसा ख़राब हुआ कि जैसे अभी बारिश हो जाएगी फुल, तो लेकिन हुई नहीं, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया था। तो यहाँ पे मैं छत पे जा रही थी कपड़े डालने। मैं छत पे इनको कपड़ों को अच्छी तरह डाल दूँगी। उसके बाद जब मैं आधे घंटे 5 मिनट बाद देखूँगी तो धूप वगैरह सब ख़त्म हो जाती है, और फिर वो हो जाती है, क्या बोलते हैं, बारिश जैसा मौसम। तो मैं सारे कपड़े नीचे उतार के ले आई थी, ताकि इनके जो मैंने धोए हैं, मेहनत लगी इनमें, पानी ना दोबारा लगे बारिश का, तो जिसकी वजह से मुझे मसला हो। तो मैं 5-10 मिनट बाद ही इनको नीचे लेकर आ गई थी। और यहाँ पे मैं खाना खा रही थी, तो मैंने सलाद और रायता बना लिया था, जिससे मैं खाना खा रही थी, रायता, और मैंने सलाद बना लिया था। दोपहर का टाइम था ना, दोपहर के टाइम पे ऐसी हल्की फुल्की चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो सालन वगैरह कुछ था नहीं, रात में मैंने वैसे भी खा के ना बनाया था, तो अंडे वाला जो बनता है, तो ये मैंने फिर रायता और सलाद बना लिया था। मज़े से बैठ के हमने दोपहर का खाना खा लिया। और ये देखें मौसम कितना ज़्यादा ख़राब हो गया था, ऐसा लग रहा था अभी बहुत तेज़ बारिश होएगी, तो मैं जल्दी से जाके अपने कपड़े नीचे लेकर आ गई थी। नीचे ला के मैंने फिर व्लॉग बनाया था, क्योंकि उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि बारिश तड़ होने लग जाएगी, तो इसलिए मैंने ला के इधर डाल दिए थे नीचे। और मौसम देखें आप लोग, कितना ज़्यादा बारिश जैसा हो रहा है। बस यही छोटे छोटे मैंने क्लिप बना लिए थे, तो मैंने सोचा आज मैं इसमें वॉइस ओवर कर देती हूँ, ताकि मेरा व्लॉग अपलोड हो जाए। यहाँ पे कितना खूबसूरत आसमान लग रहा है, मैं तो देख देख के ना बस फिदा हो रही थी इस आसमान को। और बस यहाँ पे हो गया था शाम का टाइम, जब मैं सारे काम हम ख़त्म कर लिए, तो हम यहाँ पे हम बैठ के पी रहे हैं चाय। चाय मोस्ट फेवरेट है, आप सबको पता है, जैसे कि मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, तो चाय पीना ज़रूरी होता है। और अपना ख्याल रखेंगे, अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे, मौसम इस तरह का है, सब अपना अपना ख्याल रखेंगे। मेरी दुआ है जो भी मेरे को सपोर्ट करते हैं, अल्लाह ताला उनको सबको सेहतमंद ज़िंदगी दे, और जो भी परेशानियाँ उनकी ज़िंदगी में वो ख़त्म करे। और इसी नोट के साथ अल्लाह हाफिज़।